कुछ लोग जो है ना वो बड़े क्रेजी होते हैं कि वो फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं 9 बजे से 6 बजे तक काम करूं और हर महीने के एंड पे मुझे एक सैलरी मिल जाए। अच्छा, ये जो जॉब का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, ये वर्चुअल में भी है। जैसे फिजिकली आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, जाके जॉब करते हैं, काम करते हैं 9 to 6 और उसके बाद आपको सैलरी मिलती है। इसी तरह से आप अपवर्क के जरिए भी जॉब्स ले सकते हैं। अपवर्क के ऊपर ना एक स्किल है, हम उसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आप यहाँ पे जाके वर्चुअल असिस्टेंट सर्च करोगे तो आपको वर्चुअल असिस्टेंट कर लो या एग्जेक्टिव असिस्टेंट कर लो, तो आपको इसकी बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी अपवर्क के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें तो इसमें अब इस टाइम पे 7599 ये पेमेंट मेथड वेरीफाइड के साथ जॉब्स आ रही हैं। ये होती क्या है, ये किस नेचर की जॉब्स होती हैं? अब इसमें ना फील्ड टू फील्ड डिफर करता है। ई कॉमर्स के वर्चुअल असिस्टेंट और तरह से होते हैं, जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के या रियल एस्टेट के वर्चुअल असिस्टेंट हैं वो कुछ और तरह से काम करते हैं। जो वर्डप्रेस या वेबसाइट डेवलपमेंट के हैं वर्चुअल असिस्टेंट जो हैं वो किसी और तरह से काम करते हैं। जैसे ये टिकटॉक आ गया, एड ऑपरेशन वर्चुअल असिस्टेंट है। तो हर एक का ना एक डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा सिक्योर और सबसे ज्यादा बेस्ट है वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, रियल एस्टेट या एयरबीएनबी। इनके वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको 6 6 7 7 साल हो गए हैं किसी भी कंपनी के साथ जॉब करते हुए, और वो पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, वर्चुअल असिस्टेंट की सैलरी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। ये $5 से लेके $10 12 पर आवर तक होते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते इनको। वो जितने ज्यादा आपने साथ में स्किल ऐड किए हुए हैं, जितने ज्यादा आप स्ट्रांग हैं चीजों के अंदर, उतना आपको जरा बेहतर मिल जाएगा। लेकिन बेसिक चीज ये है कि आपको समझना ये है। अब हम थोड़ा सा ना इसको एक चीज के ऊपर फोकस लेके चलते हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, रियल एस्टेट या एयरबीएनबी, इसके ऊपर काम क्या होता है? इसके ऊपर या तो कॉलिंग होती है, आप इनकमिंग कॉल्स को आंसर कर रहे होते हैं, समटाइम आप आउटगोइंग कॉल्स इनिशिएट कर रहे होते हैं। डेटा डाउनलोडिंग करनी होती है। अगर हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की बात करें तो बिल्डियम एक सॉफ्टवेयर है, वहां से डेटा डाउनलोड किया, उसको कहीं पे जाके आपने सेव कर दिया, बस इतना सारा काम होता है। समटाइम ये होता है कि आपने बिल्कुल नॉर्मल से टास्क होते हैं वो करने होते हैं। जैसे आपके पास ईमेल्स आ रही हैं बहुत सारी, आप उन ईमेल से मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं, वो थ्रू ईमेल आ रहे हैं, आपने वो डेटा किसी एक गूगल शीट में या एक्सेल के अंदर पेस्ट करते जाना है। तो इस तरह के काम होते हैं। आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, डेफिनेटली आपने बात तो करनी है। अगर आप कॉल्स की तरफ जाते हैं तो फिर तो आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। लेकिन अदर स्टफ के अंदर आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। अलबत्ता इतनी जरूर हो कि उनको आपकी बात समझ आ सके और आप उनकी बात समझ सकें। ये फुल टाइम जॉब है तो डेफिनेटली इसमें आपको टाइम ट्रैक करना पड़ता है, या अपवर्क ट्रैकर के जरिए, या अगर आप उसको अपवर्क से बाहर ले जाते हैं तो आप और बहुत सारे टूल्स हैं जिनके जरिए टाइम ट्रैक किया जाता है, जैसे टाइम डॉक्टर है और इस तरह के वो टूल्स हैं। इस जॉब में अप्लाई करने का मेथड क्या है? सबसे पहले तो ये करें कि आप गूगल वर्कस्पेस को सीखें। गूगल वर्कस्पेस में क्या सीखना है? गूगल ड्राइव क्या होती है, गूगल शीट क्या है, गूगल डॉक्स क्या है, गूगल स्लाइड्स क्या है, ईमेल कैसे की जाती है, लिखी कैसे जाती है ईमेल, रिप्लाई कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आप सीख लें, समझ लें। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो बिल्डियम एक सॉफ्टवेयर है, उसको थोड़ा समझ लें, या एयरबीएनबी को समझ लें। इन सॉफ्टवेयर का फायदा आपको ये होगा कि ये आपको थोड़ा सा रेट इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद आपने जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है अपवर्क के ऊपर और सर्च करना है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट सर्च करने के बाद सबसे एंड पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर। ये 2922 जॉब्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर के ऊपर इस वक्त चल रही हैं। अच्छा, अब अगर आप इसमें वर्चुअल असिस्टेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करेंगे तो ये डेफिनेटली और कम हो जाएंगी। लेकिन इसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आपको जॉब मिलने के। इस वक्त इस मार्केट के अंदर, खास तौर पे जो वीए की मार्केट है, इसमें फिलिपीन के लोग बड़े छाए हुए हैं। वो लोग बहुत ज्यादा, उनकी फीमेल्स जो है खास तौर पे, वो बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है उनकी, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे आइडिया है। इंग्लिश कम्युनिकेशन उनकी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे लोगों के पास है। लेकिन वो इस फील्ड में क्यों है? क्योंकि उनको इनकी इसकी अवेयरनेस है, उनको पता है इस फील्ड की इंपॉर्टेंस का। वो लोग काम करते हैं अपना शाम को, मोस्टली यूएसए में काम कर रहे हैं, तो शाम को बैठते हैं लोग 8 बजे, और जो हमारे 8 बजे यानी कि पाकिस्तान के 8 बजे हैं, फिलिपीन में वो उस वक्त 11 बज जाते हैं। और उसके बाद 8 घंटे कंटिन्यूसली वो काम करते हैं। कंटिन्यूसली काम क्या होता है? वो कितना टफ काम नहीं है कि आपको हर वक्त काम में लगे रहना है। लेकिन आफ्टर एवरी 2 वीक, या अगर आप अपवर्क पे हैं तो वीकली आपके पास सैलरी आ जाती है। और कुछ कंपनी जो है वो ट्वाइस बाई वीकली सैलरी देती हैं, और कुछ जो है वो आफ्टर 4 वीक देती हैं। लेकिन होता यह है यूएसए के अंदर कि आपको आपका मंथ जो है 28 डेज पे क्लोज हो जाता है।
यानी कि या तो आपको 13 सैलरीज मिलेंगी या 26 सैलरी मिलेंगी, और अगर आप वीकली पे काम कर रहे हैं तो 52 सैलरीज आपको इसके ऊपर मिल जाएंगी। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर ना आपको ये बता देता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले गूगल अकाउंट क्रिएट करें और सर्च करें गूगल ड्राइव। आपने यहां पे जाके ड्राइव लिखना है। अब गूगल ड्राइव के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये वैसे ही है जैसी आपके लैपटॉप की, आपके डेस्कटॉप की ड्राइव है, ये वैसी ही एक चीज है। इसमें एक ऑप्शन है न्यू का, आप इस पर क्लिक करें और आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। जहाँ पे गूगल डॉक्स है, शीट्स है, स्लाइड्स है और फॉर्म्स है। ये चीजें बड़ी बेसिक हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट भी आप इनको समझ सकते हैं, उसी तरह की ये गूगल की प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें हैं, जैसे ऐप स्क्रिप्ट है, आपको इसके ऊपर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। साइट्स के ऊपर सीख लें तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। नहीं सीखते तो कोई बात नहीं है। मैप्स को तो हर कोई आजकल समझता है। ड्राइंग्स है, ड्राइंग को भी अगर समझ लें तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद आपने दूसरी चीज जो करनी है, अपनी जीमेल को देखना है कि आपकी जीमेल किस तरह से है, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। वो सारी चीजें आपने जीमेल में जाके चेक करनी है। इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या है, ईमेल राइट के लिए क्या करना है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज जो आपने करनी है, आपने अपवर्क के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बना लेनी है। अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल आपने बनानी है वर्चुअल असिस्टेंट की। अगर मैं यहां से सर्च करूं वर्चुअल असिस्टेंट इन टैलेंट, तो ये देखिएगा मेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे जो कि वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। आपने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ जाना है तो ये सीख लें। अगर आपने ई कॉमर्स का वर्चुअल असिस्टेंट बनना है तो उसको आप सीख सकते हैं। अब ये देखें, ये लोग वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। एडमन है, एग्जेक्टिव है, $10, $12, $6। लेकिन यहां पर भी ऐसे लोग हैं जो $30,000 कमा चुका है, $100K कमा चुका है। तो पैसे तो ये लोग भी बना रहे हैं, अच्छे खासे बना रहे हैं। और गुड थिंग ये है कि जब आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो एक टाइम में आप दो जॉब बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इधर आप यूके यूएसए की कर लें या आप दोनों यूएसए की कर लें, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा चैलेंज आएगा आपको कि अगर आप दोनों यूएसए की लेते हैं तो टाइम कैसे ट्रैक करेंगे। तो उसमें मोस्टली ये होता है कि सम टाइम क्लाइंट आपको अलाउ कर देता है कि आप उसकी जो टाइम ट्रैकिंग है वो मैनुअल कर लें, और सम टाइम वो आपको अपवर्क से बाहर ले जाता है, वो आपको डायरेक्ट पेमेंट देना शुरू कर देता है। उसमें भी कोई स्कैम नहीं है, वो डेफिनेटली आपको पेमेंट मिलती रहती है। और एक सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया है वो है बिल्डियम, BUILDIUM। बिल्डियम ये एक सॉफ्टवेयर है। ये एक पोर्टल है सिंपल सा, इसको आप सीख लें। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो इसमें रिपोर्ट्स क्या होती हैं, किस तरह से उनके ऊपर काम किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सीखें, स्टार्ट करें। अगर आप क्रेजी हैं कि आपने जॉब करनी है, आपने फ्रीलांसिंग नहीं करनी, तो आप फिजिकल जॉब को छोड़ें जहां पे आप 60-70 हज़ार, 80 हज़ार या 1 लाख रुपया ले रहे हैं। आप इसमें आए, आप बड़े आसानी से 2.5, 3, 4 लाख रुपया यहां से ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।